गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपन रीड कर रहे हैं दीवानों की हस्ती कक्षा 8 के लिए। आज इस चैप्टर का अपन जो है भावार्थ समझेंगे, जो है दीवानों की हस्ती का। और इसके जो कवि हैं भगवती चरण वर्मा। पिछले वीडियो में अपने इसके जो शब्दार्थ पढ़ लिए थे। अब इस कविता के अंदर कवि ये बताना चाहता है कि कवि ने इस कविता में उन दीवानों अर्थात उन वीरों का वर्णन किया है जो देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ लुटाने को तैयार रहते हैं। जो वीर हैं अपनी आज़ादी के लिए सब कुछ न्यौछावर करना चाहते हैं। आगे इस कविता के अंदर है जो इसका अपन भावार्थ पढ़ लेते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बन कर उल्लास अभी, आंसू बन कर बह चले अभी। सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। तो अब इस जो है कविता जो इस पैराग्राफ फर्स्ट पैराग्राफ का अपन जो है भावार्थ समझ लेते हैं। कवि जो है ये बताना चाहता है कि स्वतंत्रता के बलिदान के लिए जो इस आंदोलन में डूबे हुए हैं उस सेनानियों की मनोदशा का वर्णन इसके अंदर किया गया है। और वे कभी एक स्थान पर नहीं टिकते, जहाँ भी जाते हैं उल्लास और खुशियाँ भर देते हैं, उत्साह भर देते हैं। इस पैराग्राफ के अंदर कवि ये बताना चाहता है कि अपना सर्वस्व लुटा देने के बाद में भी वीरों के अंदर जोश भरा हुआ है और देश की गरिमा को सर्वोपरि मानते हैं। जो देश ही सबसे पहला है उनके लिए, उसके आगे अपनी हस्ती दिखाई नहीं देती है कि वो किस हस्ती के हैं। ये आज़ादी के दीवाने बस एक ही है, वो आज़ादी को पाना चाहते हैं। लोगों में उत्साह पैदा करना, देश के सारे देश में घूमना रहते हैं। जिस देश में इनके कदम बढ़ते हैं वहाँ जोश और उत्साह का वातावरण बन जाता है। और कवि ये कहना चाहता है कि दीवानों के लोगों के लिए हर्ष और उल्लास लाते हैं। जब वहाँ जहाँ से जाते हैं उनके बंधु बांधु आँखों में आंसू भी उमड़ आते हैं और उनसे कहते भी हैं कि अभी अभी तो आए हैं, इतनी जल्दी तुम कहाँ चल रही हो, कि तुम अभी तो आए हो देश के नौजवानों, तुम अभी अभी वापस कहाँ चल दिए, तुम्हें यहाँ कुछ दिन और रुकना चाहिए। आगे है इस कविता के सेकंड पैराग्राफ, तो मैं पढ़ लेता हूँ। किस और चले या मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। जग को अपना कुछ दिए चले, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक कर सुख दुख के घुटों को हम एक भाव से पिए चले। तो इसके अंदर भगवती चरण वर्मा ये बता रहा है कवि, उसमें जो मस्त स्वभाव की गतिविधियों का इसका अंदर वर्णन किया है और सुख दुख को समान बताया है। कवि ये कहना चाहता है कि किसी का भी ठिकाना मत पूछो, कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, बस अपने स्वतंत्रता रूपी लक्ष्य तक वो पहुंचना चाहता है। इसलिए कहते हैं कि संसार में कुछ भी यादें लेकर अपनी जो भावनाएं हैं वो आगे की ओर बढ़ जाते हैं और अपने देशवासियों के लिए दुख सुख में साझेदार बनते हैं और उनके साथ हंसते रोते हैं, परंतु उनके लिए दुख समान है, वे दोनों का जी भरकर आनंद लेते हैं। इस सेकंड पैराग्राफ की पंक्तियों का जो भावार्थ मैंने बताया है। आगे है नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ। हम भीख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का बार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले,
हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो ये भगवती चरण द्वारा रचित है। इस पैराग्राफ में कवि जो है ये कहना चाहता है कि हमें समर्पण की ओर जो है इशारा कर रहा है, संकेत कर रहा है कि हमें देश के प्रति समर्पण भाव रखना चाहिए। और इसकी जो है अपन भावार्थ देख रहे हैं। देश के लिए दीवाने बने हुए बलिदानी कहते हैं कि देश को कुछ लोग सदा से कुछ न कुछ चाहते ही रहते हैं, देश के लिए देने की बात नहीं सोचते हैं। ये लोग भिखमंगों के समान हैं और इन लोगों को देश से सच्चा प्यार करने की भावना सिखाई है। देश में निस्वार्थ प्रेम करना हर देशवासी का कर्तव्य है। इसलिए हमें निरंतर प्रयास यही करना चाहिए कि हमें देश को स्वतंत्रता दिलाएं और अपनी असफलता को, बोझ को जो है हृदय में धारण किए निरंतर अपने कर्तव्यों को निभाते जा रहे हैं। देशभक्ति भावना जिसके मन में होती है वो कभी भी जो है हार नहीं मानता है और न किसी से वो भेदभाव करता है। बस उसके लिए एक देश ही सर्वोपरि है और वो कभी ये नहीं समझता है कि वो अपना है, पराया है। वो हमेशा देश के प्रति सचेत रहता है, सदैव प्रसन्न रहता है और अपने जीवन और लक्ष्य के बंधन को निश्चित किए हम सब स्वयं अपने बंधन, रिश्ते, नाते तोड़कर बलिदान होने के लिए पथ पर बढ़ रहे हैं। तो इस जो है थर्ड पैराग्राफ का मैंने भावार्थ बताया है, तो आप समझे प्रिय विद्यार्थियों, और घर पर इस भावार्थ को भी आप अपनी नोटबुक में फाइंड आउट करें, वीडियो को रोक कर और समझें। थैंक यू, धन्यवाद।